इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है अवकल समीकरण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रथम घात और प्रथम कोटि का कोई भी अवकल समीकरण है तो उसके हल करने की क्या क्या विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में चर्चा कर लिए हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का कोई अवकल समीकरण है तो उसके हल करने की विधियां क्या क्या है। तो इसमें हम तीन विधि पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका कोई भी पृथक्करणीय चर वाला कोई भी अवकल समीकरण हो, पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण उसको हम कैसे उसका हल करेंगे। दूसरा हम उसके बाद देखेंगे समघाती अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। अगर कोई भी अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में तीनों विधियों के बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसमें पहला हमारा है पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है कि उसके वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब इस तरह का अगर कोई भी है dy/dx इक्वल टू, मान लीजिए यह दे दिया आपको sin x, या फिर इस तरह से आपको दे दिया g(x) और g(y). इस तरह का अगर कोई भी अवकल समीकरण दिया तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बाई g(y). अब g(y) कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और g(x) dx। तो हम y को y के पास कर लिए और x को x के पास कर लिए। इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल x और y है उसको हम सेपरेट कर लिए। तो ऐसे जितने भी आपके पास अवकल समीकरण मिलेंगे उसको हम यही पृथक्करणीय अवकल समीकरण के द्वारा हल करेंगे। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इस तरह से इसको हम अलग अलग दोनों को कर लेंगे और दोनों पक्षों में हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अवकल समीकरण से हमें उसका हल निकालना है। तो दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमको प्राप्त होता है वह जो है अवकल समीकरण हमें मिल जाएगा। g(y) और g इसका है तो कुछ न कुछ हमें मिलेगा ही, इसका हम कर लेंगे dx और प्लस c। तो कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत वे अवकल समीकरण आएंगे जिसके हम वेरिएबल जो भी चर है उसको सेपरेट कर सकें। तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा समघाती अवकल समीकरण। तो समघाती का मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब इस टाइप का अगर कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि यह जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण हमें इस तरह का बनाना है कि इसके वेरिएबल सेपरेट यहाँ ना हो। मान लीजिए यह इस टाइप का कोई भी आपका एक घाती अवकल समीकरण है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके वेरिएबल जो x और y है इसको हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो आपका यह प्रथम तरीके से पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण की तरह यह नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम इसको समघाती अवकल समीकरण के अंतर्गत करेंगे। यह हमारी दूसरी विधि है, हम इसको दूसरी विधि में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा तीसरा रैखिक अवकल समीकरण। तो इसमें इस तरह का कोई भी अवकल समीकरण हो dy/dx प्लस py इक्वल टू qx के फॉर्म में होना चाहिए, या इस तरह का अगर कोई भी अवकल समीकरण हो रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम वन बाय वन एक एक मेथड को देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है NCERT का 9.4 उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है हमने जो बताया किस तरह से हम दोनों वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रल करने के बाद जो मिलेगा
यह हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। इसी पर हम एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं वेरिएबल सेपरेट में कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी है dx इक्वल टू केवल यह x और y इस तरह का है, तो इसको हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो y यहाँ पर ले लेंगे तो 1/y dy और यहाँ x dx मिल गया। तो इसके जो भी वेरिएबल है x और y इसको हम सेपरेट कर लिए, तो यह हमारा प्रथम विधि से होगा। अब दोनों पक्षों में इंटीग्रल लेने पर दोनों पक्षों का में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर समाकलन करने पर तो जैसे हम इंटीग्रल करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और एक कॉन्स्टेंट हमारा जुड़ जाता है, तो यह मिल जाएगा log y या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं log y इक्वल टू x² 2 प्लस c। इंटीग्रेशन करने के बाद तो इस तरह से हमें जो मिलता है यह इसका एक हल होगा। इसको अगर हम और हल करते हैं तो y और यहाँ मिल जाएगा आपको e के पावर x² प्लस उस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो e के पावर x² 2 प्लस c या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यह जो है इस मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आज जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग देखें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यह दिया है आपको dy/dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos। तो हम देख रहे हैं कि cos x और cos y को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यह वेरिएबल सेपरेबल की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x इंटू dx। दोनों सेपरेट हो गए। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको हम कुछ सॉल्व और कर लेंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अब मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर x/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको बदल देंगे सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2, अगर बाई 2 में है तो बाई 2, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर x/2 की जगह सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं। अब हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रल लेने पर तो dy इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको अलग अलग हम लोगों ने कर लिया, और अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह y मिल गया। सेक स्क्वायर x/2 तो सेक स्क्वायर का मिल जाएगा आपको x/2 इंटू 2 और माइनस x प्लस के कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से इसकी का आंसर मिल गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। तो यह हमारा पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर प्राप्त हो गया। तो अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरह से तैयार है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखें और क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू नोट करते हैं, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 dy/dx इक्वल टू √4 माइनस y², और y कहाँ से लेना है -2 से 2 तक की लेना है। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, तो इसको हम कर दें इस तरह से, इसको हम कर सकते हैं कि 1/√4 माइनस y² dy को
एक साइड कर दे और dx को एक साइड। अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का, चाहे तो इसको लिख दें, दोनों पक्षों में समाकलन ले लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं पहले से कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पर y के लिए है तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y बाई एक जगह क्या है 2 का स्क्वायर है तो y/2 और इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको और हम सॉल्व करेंगे कि y/2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। तो यह इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगले क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखते हैं कि यह आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यह जो है इस तरह का है तो इसको हम देखते हैं कि यह भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो y को अगर हम उस साइड पक्षांतर कर देते हैं तो यह हमें मिल जाएगा और यह 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल लेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। समाकलन इसका करेंगे माइनस लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। यह हमें प्राप्त हो जाएगा और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस है तो लॉग 1/1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी और यह मिल जाएगा 1/1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। और आप चाहे तो इस तरह से कर लें या फिर इसको ऐसे भी और इस तरह से भी कर सकते हैं। कई तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, दोनों तरफ माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह मिल जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। और यहाँ से y हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से भी हम ये अवकल समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सारे जो भी क्वेश्चन ये लिए हुए हैं ये वेरिएबल सेपरेबल का है, पृथक करड़ी चर वाले अवकल समीकरण है प्रथम कोटि और प्रथम भाग के। तो हम इन प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। तो यह दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको भी बनाते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो यहाँ पर हम x को एक पास रखते हैं डी स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। इस तरह पक्षांतर कर लिए। अब x को x के पास ले आते हैं तो यह हमें मिल गया सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स डी एक्स और यहाँ सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई डी वाई। यह प्राप्त हो गया। अब दोनों पक्षों में हम इंटीग्रल लेंगे तो दोनों पक्षों का जब इंटीग्रल करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका इंटीग्रल कितना आता है। तो सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई डी वाई। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जी ऑफ
यक्स है और उसका अवकलन अंश में है dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है log ऑफ gx। यह होता है इंटीग्रेशन अगर इस तरह से दिया है कोई फंक्शन है और उसके अंश में उसका अवकलन है तो log ऑफ हम लिख देते हैं, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको t मान लेते थे, तो t जब मानेंगे तो देखेंगे कि इसका अवकलन आपको यह मिल जाएगा, तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है और tan y का अवकलन sec स्क्वायर y। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा log tan x। यह tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो इसका हम यूज किए कि अगर कोई फंक्शन है उसका अवकलन भी उसमें है तो उसका यह हो जाएगा, और यह माइनस log y और प्लस c। तो इस तरह से हम इसको हम अगर सब कुछ log में है तो हम कांस्टेंट भी log में ही ले सकते हैं। तो log tan x इक्वल टू log, अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, log y इक्वल टू log c, और यहाँ पर tan छूट गया है, log tan y प्लस log c, तो यह हमें मिल गया log tan y इक्वल टू c। और यह लेकिन इससे जो है हमारा फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log tan x इंटू tan y। अगर ये इस तरह से रहता है फॉर्मूला log का, हम इस तरह से लगाते हैं log m इंटू n है तो इसको लिखते हैं log m प्लस log n। इसका यूज करेंगे अलग अलग है तो log हम ले करके log m इंटू n, तो log m प्लस log n इस तरह से कर लिए, और ये c log c log c। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया tan x इंटू tan y इक्वल टू कांस्टेंट। तो यह जो है हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है और वो सेपरेट भी हो जा रहा है, इसके वेरिएबल जो है सेपरेबल हैं, तो हम उसको इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में आपको यह दिया हुआ है, इसको भी हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो dy इक्वल टू आपको मिल जाएगा, या फिर इस तरह से हम करें e पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, dy इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, तो दोनों पक्षों में अगर हम समाकलन लेते हैं e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स और e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx, तो इसका हम देख रहे हैं कि अवकलन अंश में है, इसको अगर हम t के बराबर मान लेते हैं तो इसका अवकलन हमें मिल गया। तो हम इसमें भी वही यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन अगर आपका दिया हुआ है g डैश x अपान g x dx इक्वल टू log g x प्लस c, इसका यूज हम करेंगे। तो यह मिल जाएगा हमें y इक्वल टू, यह हो जाएगा इसका जो हर है उसका अवकलन अंश है e पावर x का e के पावर x और e के पावर माइनस एक्स का माइनस e पावर माइनस एक्स। तो जो हर है उसका हम देख रहे हैं कि अवकलन जो है अंश में है, तो यह फॉर्मूले के यूज से इसका इंटीग्रेशन सीधे हो जाता है log ऑफ हर, जो log है log ऑफ हर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। कांस्टेंट हम चाहे तो log को भी जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से मिल जाएगा, और यह मिल जाएगा आपको log c इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स, और इस तरह से हम कर सकते हैं e के पावर y इक्वल टू c ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो इसका हल जो है इस अवकल समीकरण का या इसका हल हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस हमें यह पहचानना है कि इसके वेरिएबल को हम सेपरेबल कर पाते हैं कि नहीं, और आपका इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/y² dy इक्वल टू 1 + x² dy। तो देख रहे हैं कि y के साथ हो गया और x के साथ हो गया। तो यही आपका जो चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल वाला, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों पक्षों का इंटीग्रल करने पर तो हम दोनों साइड का इंटीग्रल करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। और यह इंटीग्रल किसका है? tan इनवर्स y का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx का होता है tan इनवर्स x, या अगर a² यहाँ है तो 1/a tan इनवर्स x/a, या ये है तो tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पर tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और x² का x³ प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ से हमें y इक्वल टू मिल जाएगा tan x + x³ प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले क्वेश्चन से लेकर के जो यह एक्सरसाइज आपका चल रहा है 9.4, इस तरह के आपके अगर कोई भी आपको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का, इसके वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकें, तो इस तरह से सेपरेट करने के बाद इसका हम इंटीग्रल दोनों पक्षों में करेंगे और इंटीग्रल करके इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो पूरा जो है 1 से 10 तक ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, तब उस टाइप के 1-2 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, तो ये है अगला क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं, कंडीशन दिए हुए हैं। इस कंडीशन की सहायता से इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 11 को। तो 11 में आपको दिया है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, +x² + x + 1 dy/dx इक्वल टू 2x² + x। अब इसको हम सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो इसमें हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। x² कॉमन ले लें, x + 1 और +1 ले x + 1 और dy/dx इक्वल टू 2x² + x। और यह हमें मिल गया x + 1 और x² + 1 dy/dx इक्वल टू 2x² + x और dy/dx 2x² + x अपान x² + 1 और x + 1, या फिर इस तरह कर सकते हैं x + 1 और x² + 1। अब इतना बड़ा इंटीग्रेशन, तो अब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रल जब लेंगे तो पहले हम वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। अब हम इसको dx को इधर कर लेते हैं, इधर ला दिए और इसके साथ dx कर लिए। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेने पर वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब लेकिन यह इंटीग्रेशन जो है लंबा है, तो जितना मेथड हम लोग पढ़े हैं अब उसमें देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन किस मेथड से सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस तरह से है। तो इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम अलग से पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में इसका हम इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं 2x² + x अपान x + 1 और x² + 1। आंशिक भिन्न से ये इसका जो है समाकलन हो पाएगा। तो इस तरह से इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। और ये द्विघात का है
तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से करेंगे। और यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा आपका है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1 और यह हमें प्राप्त हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो यहाँ दो भाग को एक साथ करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स और ए प्लस सी कॉन्स्टेंट के साथ। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 और लीनियर बी प्लस सी इक्वल टू 1 और ए प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमें मिल गया ए इक्वल टू माइनस सी। तो ए की जगह हम माइनस सी रखते हैं तो यह मिल जाएगा हमें बी माइनस सी इक्वल टू 2 और बी प्लस सी इक्वल टू 1 और यह मिल जाएगा हमें 2b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 3/2। b की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ से हमें c प्राप्त कर लेंगे तो c इक्वल टू 1 माइनस बी और 1 माइनस 3/2 तो माइनस 1/2। तो c की वैल्यू माइनस 1/2 मिल गया और a की वैल्यू मिल जाएगा 1/2। इस तरह से तीनों हम वैल्यू निकाल लिए। a की वैल्यू 1/2, b का जो है 3/2 और c का माइनस 1/2। अब यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, सीधे रख देंगे समीकरण 1 में। यह सॉल्व करने का तरीका हम दिखा रहे थे जो पार्शियल फ्रैक्शन में सीख चुके हैं। a की वैल्यू चाहिए 1/2 x प्लस 1 हो गया और b इक्वल टू 3/2 है तो 3/2 x और c कितना है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से जब तोड़ेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा और जब यह प्राप्त हो जाएगा तब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसको हम इसको ब्रेक करेंगे। अब इसकी जगह जो है हम यह रखेंगे तो यह हमें प्राप्त हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू, यह आपको मिल गया 1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स भी कर लेते हैं और प्लस अगर हम 3/2 कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। इस तरह से हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको यह लिख दिए इसकी जगह पे और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स और 3/2 नहीं 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x प्लस 1 अपॉन यह मिल जाएगा। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है तो इसका तो हमने दिख रहा है यह y हो जाएगा और इसका 1/2 log x प्लस 1 प्लस, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ेगा तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन 3x है तो 3 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अलग अलग कर रहे हैं, 3 कॉमन लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसको उस रूप का बनाना है जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन संभव हो सके। इसको हम अलग किए और यह जो है अभी 1 आपका बाकी है और प्लस आपका 1/2 है तो यह मिल जाएगा इसके साथ 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसके साथ 1/2 यह मिल जाएगा। और इसको हम इस तरह से बना दिए कि 3/2 कॉमन ले लिए, 3/4 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए ताकि इसको अगर हम t मानते हैं तो 2x इसका अवकलनांश मिल गया तो यह सीधे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह सब इंटीग्रेशन का फॉर्म बन चुका है। अब हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 यह मिल गया और प्लस 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं
जो हर है उसका अवकलन अंश है, तो log x स्क्वायर प्लस 1, इसके इसका हम गुणा और भाग किए थे। और यह फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से हम पूरा इंटीग्रेशन कर लिए। यह जो है हमें यह पहचानना होगा कि यह इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए हमें जो इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से कर पाते हैं तो क्वेश्चन पहचान लेंगे। अब हमें कंडीशन आपको दिया है कि यदि y x इक्वल टू 0 है तो y क्या है 1 है। तो यदि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं और y की जगह 1 रखते हैं, इससे कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/2 log 0 प्लस 1 या log 1, ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, प्लस 3/4 log 0 प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c, तो इसकी वैल्यू 0, ये भी 0 और tan इनवर्स 0, तो 0 की वैल्यू ही 0 होती है प्लस c। तो यहाँ से हमें मिल गया c इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 मिल गई। तो जो कांस्टेंट हम जोड़े हैं इसकी वैल्यू 1, तो इसका हल जो यहाँ हम विशिष्ट हल हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ व्यापक हल ना होकर के विशिष्ट हल में y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो इस तरह से अगर हमें कोई प्रतिबंध दिया हुआ है, कोई कंडीशन दिया हुआ है, तब हम पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह उसको सेपरेट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें समाकलन की किस विधि के द्वारा यह इसका इंटीग्रल संभव है, और उसको फिर इंटीग्रेशन करने के बाद वो कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमें यह विशिष्ट हल का समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी कंडीशनल क्वेश्चन है लीनियर का, वेरिएबल सेपरेबल का, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आगे हम यह क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसी तरह के हैं, तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1, तो हमें यह देखना है कि यह जो है वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं। तो यह दिख रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है, dx और अपान x स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप का हो गया। और इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा dy इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, इस तरह से लिखते हैं 1/x और एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 dx। तो इसको फिर हम अभी हमने जो देखा है आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन से इसको पहले ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन इसका हमें करना है। तो इसको पहले अलग अलग करने के बाद तब जो है इसका हम इंटीग्रल निकाल लेंगे। इंटीग्रल निकाल करके जो हमें समीकरण मिलेगा इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कांस्टेंट का मान निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से जो है होमवर्क में बच्चे जो है आप यह प्रश्नावली 9.4 के कुछ प्रॉब्लम जो इस टाइप के हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। आगे हम अगले वीडियो में अभी कुछ और प्रॉब्लम को देखेंगे जो आपको अलग टाइप के कुछ मिलेंगे, जिसमें हमको यह इक्वेशन बनाना है, अवकल समीकरण बनाना है, बना करके फिर सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।